अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शहरियार खान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आप फॉलो करके इस्तेमाल करके आप जल्दी हमल ठहरा सकते हैं, बच्चा जल्दी पैदा हो सकता है, डिलीवरी जल्दी हो सकती है। जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू एडिशन आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। बहुत सी औरतें, बहुत से नौजवान, ख़ासतौर पे न्यू कपल इसी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों की बातों सुननी पड़ती हैं, लोगों के बातों के ताने सुनने पड़ते हैं, अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। आज से इंशाल्लाह इस वीडियो से आपकी परेशानी दूर हो सकती है। इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। सबसे पहले औरतों ने क्या देखना है, क्या काम करना है, अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड का ख़ास क्या रखना है। मेंस्ट्रुअल पीरियड का ख़ास क्या रखना है आपने। अक्सर औरतों में ये मेंस्ट्रुअल पीरियड कुछ दिन डिले हो जाता है, कुछ दिन आगे चला जाता है, कभी 5 दिन आगे, कभी 5 दिन पीछे। औरतें अक्सर इसको नज़रअंदाज करती हैं, जिस वजह से मसला क्रिएट होता है। अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड, अक्सर औरतें ये सवाल करती हैं कि डॉक्टर साहब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड होना कितना चाहिए। अक्सर औरतें इसी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है, जो ब्लीडिंग का टाइम है, 28 से 35 दिन के दरमियान है। अक्सर औरतों को 28 दिन के बाद पीरियड आता है, कुछ औरतें हैं जिनको 30 दिन के बाद आता है, कुछ औरतों को 35 दिन के बाद आता है। ये नॉर्मल है। और कुछ औरतें ये भी सवाल करती हैं डॉक्टर साहब कि कुछ औरतें जिनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आती है, कुछ औरतें जिनको ब्लीडिंग बहुत कम आती है। ये एक नॉर्मल थिंकिंग है। ये एज पे डिपेंड करता है और आपकी हाइट पे, आपके वेट पे डिपेंड करता है। अब दूसरी बड़ी वजह कि अब अगर आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड औरतों में डिले होता है, कभी 5 दिन आगे चला जाता है, कभी 10 दिन पीछे आ जाता है, जिसकी वजह से एक डिज़ीज़ क्रिएट होती है, एक मसला क्रिएट होता है अक्सर औरतों में, जिसकी वजह से वो परेशान होती हैं, जिसका नाम लुकोरिया है। लुकोरिया के नाम से भी जिनको जाना जाता है। अब इस लुकोरिया में होता क्या है, वाइट कलर का, वाइट तरह का एक पानी से निकलता है वजाइना से, जिसकी वजह से अक्सर हमल ना होने की बड़ी वजह क्रिएट होती है। अक्सर औरतें इस चीज़ को नज़रअंदाज करती हैं, जिसकी वजह से ये मसला क्रिएट होता है। अब इसको ठीक कैसे किया जाता है, अपने डॉक्टर से काउंसलिंग करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि आप इस चीज़ को अच्छा कर सकें। अब कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करें डिलीवरी अच्छी हो सकती है, अमल अच्छा हो सकता है। आपने सबसे पहले क्या करना है, औरतों को चाहिए, मर्दों को चाहिए कि हफ्ते में 1 वीक में 2 से 3 मरतबा रेगुलर इंटरकोर्स लाजमी करें। रेगुलर इंटरकोर्स हम बिस्तरी हफ्ते में 2 से 3 मरतबा लाजमी करें। अब ये अमूमन किन दिनों में करना चाहिए, ओवल्यूशन के दिनों में। ओवल्यूशन का मतलब क्या है, ख़ासतौर पर जब अंडर रिलीज होने का टाइम होता है, एग बनने का डेज होता है, उन दिनों में लाजमी करना चाहिए। अब ये डेज कब आते हैं, जब औरत को जब फर्स्ट ब्लीडिंग आती है उससे 12 दिन के बाद, 1 डेज से 12 दिन ऐड कर लो, 13, 15, 17, ये जो डेज होते हैं ये अंडा बनने के डेज होते हैं। यहाँ पे अंडा जल्दी बन रहा होता है, ओवल्यूशन हो रही होती है ताकि प्रेगनेंसी इजी हो सके। उसके बाद आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, अपनी डाइट का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अब डाइट में कौन सी चीज़ें आती है, आपने फल फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, अपनी सेहत को अच्छा रखना है। फल फ्रूट में क्या चीज़ आती है, सेब, केले, अमरूद, खुरबान, ये चीज़ें जो ठंडी चीज़ें हैं, आपने इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। गन्ने का रस का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आजकल जैसे गर्मी है, नींबू पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये आती है। अपनी डाइट का अगर आप ख्याल ख़ास रखते हैं तो आपको प्रेगनेंसी होने के, हमल ठहरने के ज़्यादा चांस होते हैं। अब मर्दों में ये चीज़ बड़ी पाई जाती है कि वो फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने फास्ट फूड से परहेज़ करना है। फास्ट फूड में कौन सी चीज़ें आती हैं, बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, न्यू जनरेशन है, शादी के ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े से इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह है। आप इस चीज़ से परहेज़ करें। और ख़ास तौर पे मर्द स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। स्मोकिंग से आपका क्या होता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये ड्रिंक वगैरह जो यूज़ करते हैं, इससे होता क्या है, मर्दों में अक्सर इनके स्पर्म जो होते हैं, मनी जो होती है बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, ठीक है, और इनके जो स्पर्म होते हैं मोटाइल अच्छे से नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमल न ठहरने की बड़ी वजह बनती है। इस चीज़ से गुरेज करें। और ख़ास तौर पे औरतों को और मर्दों को अपने वेट का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अपना जब आप वेट, अपना वज़न, अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखते हैं, जब मोटापा नहीं होता, तो आपका हमल ठहरने का जल्दी चांस हो सकते हैं। और लास्ट आपने किस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज का ख़ास ख्याल रखना है। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, कोशिश करें सुबह को उठें, नमाज़ पढ़ें, नमाज के फ़ौरन बाद अपनी सैर व तफरीह के लिए जाएं। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, ये लाजमी अपनी सेहत को दें।
अगर आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आपकी हर चीज़ अच्छी रहेगी। सेहत अच्छे रखने से आपका माइंड सेटिस्फाइड होता है, आपका माइंड ठीक रहता है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स ठीक रहते हैं, क्योंकि ये सारा काम ही आपके हार्मोन्स का होता है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपका इंटरनल एक्सटर्नल ऑल थिंग्स आपकी बॉडी की ठीक रहती हैं, जिसकी वजह से हमल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखें ताकि न्यू एडिशन, न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।